Hello students, good morning. I am Govind Kumar Sinha, the teacher of English. Today I am going to teach the students of class 6 the 6th chapter of their grammar book, and the title of this chapter is Pronouns. As you know, in my previous classes in which I have already taught you pronouns, so I hope you have learned that very well. So today I am going to say a few words on this pronoun. As you also know that pronouns are used in place of a noun to stop the repeated use of nouns, and the most common pronouns are personal pronouns, which are used for persons or things, and they are 7 in number, and they have 3 persons: first person, second person, and third person. First person, the person is speaking, is called first person. The person is spoken to is called second person, and the person is spoken about is called third person. So we use different pronouns, personal pronouns, for these 3 persons. For first person, we use I and we as singular and plural. For second person, we use you in both singular and plural. And for third person, we use he for masculine, she for feminine, and it for neuter gender. And they, as a plural form of all these 3 personal pronouns. It has some other forms also. When we use all these pronouns as an object, we use their forms as I for me, वी के लिए हम यस अस का यूज करते हैं, यू के लिए यू ही रहता है, ही के लिए हिम हो जाता है, सी के लिए हर हो जाता है, और इट ही रहता, वी का अस हो जाता, और दे का देम हो जाता है। जब इसका हम पॉजेसिव बनाते हैं तो पॉजेसिव में 2 फॉर्म आ जाते हैं, एक पॉजेसिव प्रोनाउन और एक पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो आई का माई हो जाता है, माइन हो जाता है, यू का योर हो जाता है, योर्स हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, सी का हर हो जाता है, हर्स हो जाता है, इट का प्रोनाउन नहीं होता, एडजेक्टिव होता है इट्स, और उसके बाद वी का आवर हो जाता है, दे का देयर और देयर्स हो जाता है। तो इस तरह से प्रोनाउन के इन रूपों का हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप समझेंगे। अब इसके बाद इसके और भी ढेर सारे काइंड्स हैं, जिसमें 8 काइंड आपके बुक में दिया हुआ है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। तो ये चूँकि पर्सन और थिंग्स के लिए यूज होता है, जिसके बारे में भी मैंने बताया, तो इसके 7 फॉर्म रूप है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस भी मैंने बताया, मी, हिम, अस, हर, देयर, देम, इट, ये सब। उसके बाद पॉजिटिव रूप में माइन हो जाता है, मी, माई हो जाता है, अस, आवर हो जाता है, आवर्स हो जाता है, हिज हो जाता है, हर हो जाता है, हर्स हो जाता है, इट्स होता है, और देयर्स हो जाता है, देयर होता है। इसके बाद आता है आपको रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन। तो इसके रूप एक ही होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ्स। अब इसके प्रयोग पर गौर करेंगे। जब सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है,
तो वहाँ ये रिफ्लेक्सिव होता है क्योंकि एक्शन रिफ्लेक्ट करता है सब्जेक्ट पे। लेकिन जब हम सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करने के लिए करते हैं, सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए करते हैं, तो ये इम्फेटिक हो जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लेंगे, द कैट वॉश्ड इटसेल्फ, यानी कि कैट ने अपने आप को साफ किया। सी ऑफन टॉक्स टू हरसेल्फ, वह अक्सर अपने आप से बात करती है। इंजॉय योर सेल्फ, तुम लोग खुद मज़े लो। दे लाफ्ड एट देमसेल्फ, वे लोग अपने आप पर हंसे। तो यहाँ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, इसलिए यहाँ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और इम्फेटिक प्रोनाउन के एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट इस प्रोनाउन का यूज करते हैं वो अपने आप को इम्फेसाइज करने के लिए करते हैं। जैसे द क्वीन हरसेल्फ विजिटेड द स्कूल, अब रानी जो है वो खुद स्कूल का भ्रमण की, तो यहाँ पर रानी ने अपने आप पर जोर डालने के लिए हरसेल्फ का प्रयोग किया। द टाउन इटसेल्फ इज़ नॉट वेरी लार्ज, यानी कि शहर जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा नहीं है। वी आवरसेल्फ सर्व द गेस्ट, हम लोगों ने खुद मेहमानों का अवगत किया। दे देमसेल्फ वेंट देयर, वे लोग खुद वहाँ गए। तो यहाँ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट अपने आप पर जोर डालने के लिए इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए ये इम्फेटिक प्रोनाउन है। अब इसके बाद आता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए करते हैं, किसी चीज़ की ओर इशारा करने के लिए करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो शब्द आते हैं वो है दिस, दीज, दैट, दोज और सच। तो दिस और दीज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर प्लूरल के रूप में नज़दीक की चीज़ के लिए करते हैं। दैट और दोज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर प्लूरल के रूप में दूर की चीज़ के लिए करते हैं। जैसे दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, दीज आर हर बुक्स, दैट इज़ माई हाउस, दोज आर योर बुक्स। तो ये चीज़ों को इशारा करने के लिए सिंगुलर प्लूरल के रूप में नज़दीक और दूर की चीज़ के लिए किया गया है। अब है इनडिफिनिट प्रोनाउंस। तो इनडिफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं वैसे प्रोनाउन को जिससे किसी खास का बोध नहीं होता। जैसे हम लोग कहते हैं कोई आया है, देखो कौन आया है, किसी से मिलना है, तो जहाँ पर किसी निश्चित का बोध नहीं होता है उसके लिए जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, जिसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, सम, फ्यू, मेनी, ऑल, वन, नन। तो इन सब शब्दों से, इन प्रोनाउंस से किसी खास का बोध नहीं होता। ये सब एक इंडिफिनिट पर्सन का बोध कराते हैं। जैसे सम ऑफ दीज बुक्स आर क्वाइट यूजफुल, अब बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से कुछ किताबें, अब कोई खास किताब नहीं बल्कि जितनी किताबें हैं उनमें से कुछ किताबें हैं वो काफ़ी लाभप्रद हैं, उपयोगी हैं। ऑल आर नॉट रिच, बहुत सारे लोग हैं लेकिन सभी धनी नहीं हैं। फ्यू एस्केप्ड अनहर्ट, अब कहीं कोई दुर्घटना हुई उसमें से कुछ लोग बिना घायल हुए या बिना चोट खाए निकल गए, बच गए। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि किसी खास का पार्टिकुलर व्यक्ति का बोध नहीं होता। तो ऐसे प्रोनाउंस को हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव शब्द से ही आप समझ जाते हैं कि इन शब्दों से हम प्रश्न पूछने का काम करते हैं। तो ऐसे WH वर्ड जिसके साथ हम वर्ब लगाकर क्वेश्चन करते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ जब हम नाउन सटाकर क्वेश्चन कर देते हैं तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। तो यहाँ एग्जांपल्स में है हु ब्रोक द स्लेट, अब स्लेट किसने तोड़ा। तो यहाँ पर हु, व्हिच, व्हाट जो भी शब्द दिए हुए हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और इसके साथ वर्ब लगाकर क्वेश्चन किया गया है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगर इनके साथ नाउन सटा होता तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे व्हिच बुक इज़ योर्स, हुज बुक इज़ दिस, तो ये सब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हो जाते हैं। ठीक है।
उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो किसी नाउन के बाद लगता है और अपने पहले आए हुए नाउन के बारे में आगे कुछ और जानकारी देता है। जैसे दिस इज़ द बॉय हु ब्रोक द विंडो, यही वो लड़का है जिसने खिड़की को तोड़ा। तो यहाँ पर हु उस लड़के के लिए आया है जिसके बारे में ये आगे बताता है कि उस लड़के ने ही खिड़की को तोड़ा। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है। इसके बाद आपका आता है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइजेज में है पहला, चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट ईच सेंटेंस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर सही शब्द को चुनना है और उसको लगाकर सही सेंटेंस बनाना है। तो एक किया हुआ है, बाकी मैंने कर दिया है। आप इसको आराम से घर पर बुक में कर लेंगे। जैसे दूसरा है आई रिमेन योर फेथफुली, योर्स फेथफुली। तो इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें योर्स फेथफुली सही होगा। ईच ऑफ अस हैज हैव 2 मैंगोज। अब यहाँ ईच और उसके बाद नाइदर, 2 शब्द आ रहे हैं 3 और 4 में। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं जो सिंगुलर माने जाते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप देख लेंगे। तो ईच ऑफ अस हैज होगा, हैव नहीं होगा। उसी तरह से नाइदर मतलब 2 में से कोई भी एक नहीं, यानी दो बच्चे हैं, दोनों में से कोई भी नहीं या दोनों में से एक भी नहीं। तो नाइदर ऑफ देम नोज द स्टोरी। तो यहाँ भी नो और नोज है जो सिंगुलर और प्लूरल है। तो यहाँ नाइदर की वजह से सिंगुलर नोज का चयन करेंगे। मदर गेव पिंकी एंड मी अ रुपीज़। अब यहाँ पर जो पिंकी और मी या आई दिया हुआ है ब्रैकेट में, वो ऑब्जेक्टिव केस जो होगा उसका सिलेक्शन हम करेंगे, क्योंकि रिसीवर जो होगा वो ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस को सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह से 6 में भी है शी इन्वाइटेड शीला एंड मी एंड शीला। तो प्रोनाउन का जब प्रयोग करते हैं तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन जो हमने अभी बताया, तो एक साथ अगर तीनों प्रोनाउन आते हैं तो उसका सीक्वेंस होता है 2, 3, 1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन आफ्टर फर्स्ट पर्सन। तो शीला थर्ड पर्सन है और मी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए शीला पहले आ जाएगी और मी बाद में आएगा। इसमें अगर यू भी रहता तो उसमें यू पहले आ जाता, यू शीला एंड मी हो जाता। ठीक है, इसी तरह से आप इस सब को देख लेंगे। इसके बाद आपका बी में है ज्वाइन दीज पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग हु, विच, हुज और हुम, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब यहाँ पर आप एक और करेंगे कि ये हु, विच, हुज और हुम जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है और इनका प्रयोग हम नाउन के ठीक बात करेंगे और जो प्रोनाउन आया हुआ है उसको हटा देंगे। तो एग्जांपल में आप देख लीजिए, देयर इज़ द मैन ही रिपेयर्ड आवर टेलीविज़न सेट। अब इसको क्या किया कि ही रिपेयर्ड आवर टेलीविज़न सेट में से ही को हटा दिया और वहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हु को लगा दिया। देयर इज़ द मैन हु रिपेयर्ड आवर टेलीविज़न सेट। अब दूसरा आप देखेंगे, शमी बॉट अ पेन, इट कॉस्ट 50 रुपीज़। अब यहाँ इट फिर प्रोनाउन से दूसरा सेंटेंस शुरू किया है तो ये फिर हटा दिया जाएगा। शमी बॉट अ पेन विच कॉस्ट 50 रुपीज़। उसके बाद है ही इज़ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, हिज फेम हैज स्प्रेड फार एंड वाइड। तो यहाँ पर हम फिर हिज को हटाएंगे। He is a brilliant scientist whose fame has spread far and wide. फोर्थ में है the gardener chased the boys, they were stealing fruit from the orchard. तो यहाँ पर फिर they को हटा दिया जाएगा। The gardener chased the boys who were stealing fruit from his orchard. उसके बाद है the lifeguard was thanked by a couple, he had saved them from drowning. अब यहाँ है the lifeguard was thanked by a couple who had saved them from drowning. उसके बाद आप फिर देखेंगे कि
दिया हुआ है दिस इज द टैलेंट स्काउट वी मेट हिम एट द डांस कॉम्पिटिशन। तो दिस इज द टैलेंट स्काउट हु मेट हिम at the dance competition। अब यहाँ पर देखेंगे दिस इज़ अ टैलेंट स्काउट वी मेट हिम एट द डांस कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर आप करेंगे इसको कि दिस इज़ अ टैलेंट स्काउट हु मेट अस एट द डांस कॉम्पिटिशन। यहाँ पर हिम और वी है, जिसको जब हम चेंज करते हैं तो वी के जगह हम चूँकि स्काउट के लिए हु यूज़ किए हैं तो हिम को हम अपने लिए चेंज करके अस कर देंगे। उसके बाद 7th में है दे फॉलोड द बाइंडिंग पाथ इट लेड टू अ रूइंड फोर्ट। फिर इसको देखिए बना कैसा है, दे फॉलोड द बाइंडिंग पाथ दैट लीड टू अ रूइंड फोर्ट। Those are the girls, their parents are abroad। इसका है those are the girls whose parents are abroad। The dog bite the burglar, he had broken into the house। इसका होगा the dog bite the burglar who had broken into the house। उसके बाद आप देखेंगे 10th में I scolded some children, they were throwing stones at birds। I scolded some children who were throwing stones at birds। तो इस तरह से आपका ये प्रोनाउन का चैप्टर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने बुक में इसको कर लेंगे और अच्छे से इसका रिवीजन करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। हम लोग फिर अगले क्लास में आपसे भेंट करेंगे। Till then, have a nice day. Thank you.